वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द ग्लैंड्स, कि भाई ये ग्लैंड क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन एग्जैक्टली पहले आपको ऐसा ये वर्ड पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होते क्या है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स वो स्पेशल पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी या तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या फिर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बेस पे, इनके फंक्शंस के बेस पे हमारी बॉडी के ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यू कैन से 3 पार्ट्स में। यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। Endocrine gland first is, and glands are the special parts of the body. Glands are the special part of the body, human body की बात कर रहे हैं हम, of the body which secrete some secretion। अब ये जो secretion है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है। फंक्शंस के बेस पे ही हमारे यहाँ हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई ग्लैंड्स क्या हो गए? हमारी बॉडी के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके अंदर से कुछ सीक्रेशन बाहर रिलीज होता है। बाहर कहाँ रिलीज होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सीक्रेशन ब्लड में रिलीज कर देते हैं। हमारे दूसरे टाइप के ग्लैंड्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो अपना सीक्रेशन कहाँ सीक्रेट करते हैं? वो अपना सीक्रेशन सीक्रेट करके डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसमें पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, and second type of gland is exocrine gland। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरे टाइप का जो ग्लैंड है वो इन्हीं दोनों का इंटरमिक्स है, जिसको आप मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, और यू कैन से मिक्स्ड ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। आप इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो आपको यहाँ पे मैंने 3 ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स क्या है? स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सीक्रेट सम सीक्रेशन, एंड ये सीक्रेशन बहुत ही रोल प्ले करता है। रोल के बेस पे ही हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड इज मिक्स्ड ग्लैंड, और यू कैन से हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सो अब देखते हैं हम कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये वो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट सीक्रेशन, एंड देयर सीक्रेशन इज नोन एज अ हार्मोन विच एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का काम करता है। इनका जो सीक्रेशन है उसको हम हार्मोन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। इसके अलावा हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो ये काफ़ी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सो यू कैन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी चीज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, विदाउट एनी डक्ट। तो आप बोलेंगे these are those glands which don't have any duct। डक्ट का मतलब क्या हो गया? एक रास्ता जो अपना सीक्रेशन सीक्रेट करके उसी रास्ते के थ्रू दूसरे पार्ट में रिलीज करते हैं, उसे हम डक्ट बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जिनकी कोई भी डक्ट
नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड which is known as master gland, it secrete, why this is known as master gland, because it control all activity of the body through different glands। हमारे ये ही मेन ग्लैंड, ये हमारे सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं जो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो स्टिमुलेशन का काम है या फिर उनको रिलीजिंग का काम है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कब फंक्शन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में से, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें ये सारा हमारे एंडोक्राइन के बारे में सब कुछ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको यही देखना है कि ये वो ग्लैंड है जिनकी कोई डक्ट नहीं होती। दूसरा, these are second point, these secretion and their secretion is known as hormones। ये इनका secretion है, they secrete, या these hormones secrete, these secrete chemicals and their secretion, they secrete chemicals, and this chemical is known as chemical messenger। This chemical is known as hormone। chemical is known as, इस chemical को हम क्या बोलते हैं? ये chemical के रूप में होता है, इसे हम hormone बोलते हैं। This is known as hormones। Next, endocrine के बारे में बात करें हम। एंडोक्राइन के बारे में एक्सोक्राइन के बारे में बात करें तो एक्सोक्राइन क्या है? फर्स्ट पॉइंट यही से लेते हैं हम कि these glands which don't have duct, example pituitary gland। तो एक्सोक्राइन के बारे में क्या लिखेंगे? These are those glands which having their duct, okay, which having their duct, और इनका सिक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू ही अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है या अपना काम करता है। सेकंड इज they secrete the secretion, these glands secrete the secretion which help in digestion, and secretion किस में help करता है? which help in digestion, ये digestion में help करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। they secrete the secretion and their secretion help in digestion, so that their secretion is known as क्या कहा जाता है भाई? known as digestive juice, which having a lot of enzymes, and वो enzymes हमारे बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमारा हेल्प डाइजेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो हमारी बॉडी का ग्लैंड है लीवर, वही मैं लिख देती हूँ लीवर। एग्जाम्पल इज लीवर। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, दैट इज द मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड ग्लैंड को हम दोनों ही ग्लैंड में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो भी आज हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और जब हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन सा ग्लैंड है? इसकी डक्ट भी होती है, which having duct, the gland या special gland of the body, of human body या of the body, अभी human being के बारे में पढ़ रहे हैं तो of human body, which having duct and secrete digestive juice
digestive juice as well as digestive juice भी ये सीक्रेट करती है, इसकी डक्ट भी होती है, एज जो कि हमारे एक्सोक्राइन का पार्ट है, कि एक्सोक्राइन में हमने बताया था कि ये वो ग्लैंड हैं जिनकी डक्ट होती है और ये वो ग्लैंड हैं जिनकी डक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, ये वो ग्लैंड हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। अब हम हेटेरोक्राइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेटेरोक्राइन में डक्ट भी होती है, डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है, एज वेल एज इट ऑल्सो सीक्रेट this type of this type of gland also secrete या produce, you can say produce hormone. So I just hope you got all the points कि हमारे जो glands हैं वो 3 टाइप के glands होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हम आज पढ़ेंगे जिनकी डक्ट होती है, जो सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं और उनके सीक्रेशन का मेन फंक्शन है वो डाइजेशन में होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर। मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड, मतलब एंडोक्राइन के भी पावर है उसमें, एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है वो या फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है, तो इसीलिए हम इसको अलग ही कैटेगरी में डाल देते हैं। कौन सी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड और यू कैन से मिक्स्ड ग्लैंड। तो वो ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी का स्पेशल टाइप ग्लैंड है जो सीक्रेट करेगा जूस भी, मींस डाइजेस्टिव जूस भी, जिसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वी विल डिस्कस लेटर। एंड ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी फिलहाल एक्सोक्राइन के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड तो मैंने अभी बताया आपको कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में मेनली तो 3 हम आज पढ़ने वाले हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी पढ़ेंगे क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और हम कौन से ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे? हम आज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कौन से ग्लैंड्स हो गए? दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स these are exocrine gland। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, मींस जिनकी खुद की डक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बना देती हूँ, लीवर देखा होगा आपने, लीवर का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड दिस इज डक्ट, जिसे हम बाइल डक्ट भी बोलते हैं। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, ये लीवर है, लीवर की डक्ट है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो ये लीवर है, लीवर का जो सीक्रेशन सीक्रेट होता है वो इस डक्ट के थ्रू जाता है और फिर अपने टारगेट ऑर्गन में चला जाता है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में ये डक्ट नहीं होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड डोंट हैव डक्ट, सो यू कैन से दैट आर द डक्टलेस ग्लैंड। तो इसीलिए आज जो भी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, सबकी डक्ट होती है। डक्ट के थ्रू ही उनका सीक्रेशन दूसरे पार्ट तक जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड। पहले देख लेते हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं। 5 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, 5 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स which help in digestion. First is salivary gland, second is liver, which is known as largest gland. Remember this thing, liver is largest gland and pituitary gland is master gland and hypothalamus that is master of master gland. So that livers, third one is pancreas, fourth is gastric gland, and fifth is intestinal gland.
intestinal glands. So there are 5 types of glands which secrete the secretion, and that secretion is known as digestive juice. Digestive juice, they produce digestive juice, and this digestive juice contain many enzymes, many types of enzyme which help in digestion. Enzymes which help in digestion of food particles. So first of all, so there are 5 glands. कौन-कौन से हैं? salivary gland, liver, pancreas, gastric gland. salivary gland है वो हमारी बक्कल कैविटी में अपना सीक्रेशन सीक्रेट करती है. यहाँ हमारे salivary gland जो सीक्रेट करती है that is saliva. Salivary gland secrete the secretion, and their secretion is known as saliva. Saliva secretion है. यहाँ पे salivary gland है. There are majorly these salivary glands. There are 3 salivary glands: parotid, submaxillary, and sublingual glands. तो ये तीनों ही मिलके saliva secrete करते हैं. और per day human being है that secrete 1000 ml to 1500 ml of saliva per day. So एक दिन में हम कितना ml saliva secrete करते हैं? 1000 ml से 1500 तक ml saliva secrete करते हैं. salivary gland saliva secrete करते हैं. saliva में हमारे जो एंजाइम होते हैं वो कौन होते हैं? that are special for which are known as the breakdown specialty. इनकी क्या है? ये amylase होते हैं. so हम इन्हें क्या बोलते हैं? we call these are salivary amylase enzyme. salivary amylase enzyme. अब amylase ASE मतलब एंजाइम, amylase मतलब the enzyme which act on starch. तो salivary amylase है, या फिर हम इन्हें टाइलिन भी बोल सकते हैं, टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं. salivary amylase है या टाइलिन एंजाइम है. ये क्या करता है? it act on starch which is present in our food particle. ये starch पे एक्ट करेगा और starch को maltose में कन्वर्ट कर देगा which is the simple form maltose. अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या salivary amylase है जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम क्या पूरे स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है? नहीं, ये सिर्फ पार्शियली स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करता है. कितना डाइजेशन करता है? it digests only 30% of starch and convert this starch into maltose, which is a type of disaccharide made up of glucose and glucose unit. Next, salivary amylase enzyme है. इसके अलावा भी और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे lysozyme enzyme. Lysozyme enzyme is very important enzyme which is secreted by our salivary gland, and this enzyme very helpful for fighting the microbes. Microbes मतलब बैक्टीरिया. Microbes बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देते हैं. ये they degrade bacterial cell wall. Bacterial cell wall को lyso enzyme क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, degrade कर देते हैं. So they help in degradation of bacterial cell wall. तो हमारे इन्फेक्शन होने से बचते हैं. So salivary glands के बारे में क्या पढ़ा हमने? salivary glands हैं वो अपना सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? saliva. एंड saliva एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1000 ml to 1000 ml to 1500 ml सीक्रेट करता है.
सलाइवा पर डे सीक्रेट करता है। सलाइवरी अमाइलेज है, ये मेजरली जो हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट होती है उस पर एक्ट करता है और उसका 30% डाइजेशन कर देता है, जिसे और डाइजेशन करने के बाद पार्शियली डाइजेशन यू कैन से उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज के अलावा हमारी सलाइवा या हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करता है। लाइसोजाइम क्या करेगा, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब विच फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। तो ये हमारे ये कैसे करता है लाइसोजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल को हमारी बकल कैविटी में ही डिग्रेड कर देता है। एज रिजल्ट इट प्रोटेक्ट अस या आवर बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, जिसके वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां होती है, तो उनको लाइसोजाइम खत्म कर देता है। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। सलाइवरी ग्लैंड इट इज डिवाइडेड मेजरली इनटू 3 पार्ट्स, पैरेटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे पैरेटिड ग्लैंड है, ये आप देख रहे हो कि पैरेटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ माउथ एंड यहाँ ये इतना हिस्सा हमारे पैरेटिड ग्लैंड का है। सो यू कैन से पैरेटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड ये अपना सीक्रेशन सीक्रेट करती है, वो डायरेक्ट नहीं करती अपना। हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनकी डक्ट होती है, तो डेफिनेटली ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इनकी डक्ट होगी। पैरेटिड ग्लैंड्स है इट हैविंग डक्ट एंड डक्ट कौन सी है, स्टेंशंस डक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डक्ट ऑफ पैरेटिड ग्लैंड इज नोन एज स्टेंशंस डक्ट। तो पैरेटिड ग्लैंड अपना सीक्रेशन स्टेंशंस डक्ट के थ्रू हमारी बकल कैविटी में रिलीज करती है। पैरेटिड ग्लैंड सीक्रेट ओनली 20% पार्ट ऑफ आवर सलाइवा। 20% पार्ट हमारे सलाइवा का जो सीक्रेशन सीक्रेट करता है वो पैरेटिड ग्लैंड है। नेक्स्ट आते हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड पे। सबमैंडिबुलर ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स एट द लोअर साइड ऑफ द टंग एंड यहाँ पे इसकी भी डक्ट होती है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज वॉल्टन्स डक्ट। और यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है दैट सीक्रेट द सीक्रेशन मींस सीक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड सलाइवा का कितना परसेंट पार्ट सीक्रेट करती है, इट फॉर्म 60% पार्ट ऑफ सलाइवा। सबसे लास्ट में हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है। अब डक्ट भी देखिए, डक्ट कौन सी है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है वो वॉल्टन्स डक्ट कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड also having its duct and its duct is known as ravenous duct and it form only 5% part of the secretion. 5 to 15% you can say it is secrete 5 to 15% of saliva, part of the saliva, so that these are about the salivary gland. That salivary gland, there are 3 types of salivary gland, yeah, you can say there are 3 parts of salivary gland. पैरेटिड ग्लैंड अपर साइड प्रेजेंट होता है, सेकंड इज सबमैंडिबुलर। पैरेटिड ग्लैंड 20% हमारे सलाइवा का सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये पैरेटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज्यादा सीक्रेशन जो सीक्रेट करेगा वो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है और वो कितना परसेंट हमारे सलाइवा का पार्ट सीक्रेट करता है, दैट फॉर्म 60%। थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 15% you can say 5 to 15% पार्ट ऑफ सलाइवा इज फॉर्म्ड बाय सबलिंगुअल ग्लैंड। इनकी डक्ट होती है, डक्ट ऑफ पैरेटिड ग्लैंड दैट इज नोन एज स्टेंशंस डक्ट, डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड दैट इज नोन एज वॉल्टन्स डक्ट, डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड दैट इज नोन एज रेविनस और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के हमारे ग्लैंड पे, दैट इज नोन एज लीवर। लीवर इज नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, विच इज बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम
diaphragm which is a part of our respiratory system. लीवर की एक सेल्स हेपेटिक सेल्स कहलाती हैं एंड these hepatic cells secretion, their secretion is known as bile. So second digestive gland, that is liver. अभी मैंने बताया ये कैसा ग्लैंड है, it is known as largest gland. Liver is the largest gland liver ही है, whether it is endocrine or exocrine. अगर आपसे कोई ये पूछे कि which one is the largest gland, तो उसमें liver आएगा. Liver is the largest gland and it is dark brown in color. ये dark brown होता है, dark brown in color, and it is bilobed structure which is present towards right side and second is left side. It having internal structure, एक स्पेशल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर which store it's a secretion temporarily, secretion for some time, you can say for only few time. And that internal structure, इसके अंदर एक internal structure, इसके अंदर एक structure present होता है स्पेशल टाइप का, जो अपने अंदर लीवर के सिक्रेशन को स्टोर करके रखता है टेम्परली, उसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट इज द गॉल ब्लैडर. दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर. लीवर सेल्स आर नोन एज हेपेटिक सेल्स. लीवर सेल्स, लीवर की सेल्स हैं, लीवर सेल्स आर नोन एज हेपेटिक सेल्स. Cells. These cells secrete the secretion and इनके secretion को क्या कहा जाता है, secretion, and their secretion is known as bile juice which contain bile salt. Bile juice होता है जिसके अंदर बाइल साल्ट होता है. एंजाइम यहाँ हमारे बाइल में प्रेजेंट नहीं होता है, नो एंजाइम इज हियर एंड दिस हेल्प इन, ये बाइल साल्ट है, ये क्या करता है, फिर कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन emulsification of fats, emulsification of fats. लीवर की डक्ट है जिसके थ्रू बाइल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, वो कहलाती है बाइल डक्ट. बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट जाके कनेक्ट होती है, बाइल डक्ट विच कनेक्ट टू pancreatic duct and form another type of duct. That duct is known as pancreatic duct. यहाँ पे हमारे लीवर की डक्ट होती है, जिस लीवर की डक्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज बाइल डक्ट. और बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रियाज की डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है. दोनों डक्ट आपस में मिलकर हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट कहलाती है. एंड दिस हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम, एंड दिस हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम. So this was about liver. Liver is the largest gland of the body and it is dark brown in color. It is bilobed in structure. It secretes the secretion and their secretion is known as bile juice. This bile juice don't contain any
having bile salt which help in emulsification of fat. लीवर के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, लीवर हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ, लीवर की जो डक्ट है जिसे हम बाइल डक्ट बोलते हैं, वो बाइल डक्ट हमारी पैनक्रियाज की डक्ट के साथ कनेक्ट होती है और दोनों डक्ट ओपन होती हैं हमारे ड्यूडेनम में। उस कॉमन डक्ट को हम क्या कहते हैं? बिकॉज दैट इज अ हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो दिस इज लीवर, ये लीवर है हमारा, दिस इज बाइल storage part which is known as gallbladder. The cells of liver is known as hepatic cells. एक cells इसकी hepatic cells बोलती हैं और ये cells हैं, ये bile juice secrete करती हैं और bile juice secrete होने के बाद कुछ bile juice हमारे gallbladder में store हो जाता है for some time and जब digestion में जब डाइजेशन होना होता है तो यहाँ बाइल डक्ट के थ्रू हमारा बाइल, दिस इज नोन एज बाइल डक्ट, एंड बाइल डक्ट के थ्रू बाइल कहाँ जाता है? इट रन्स, दिस इज द पैनक्रियाज विच इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द स्टोमक, एंड यहाँ पैनक्रिएटिक डक्ट, दिस इज नोन एज पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट एंड दिस इज बाइल डक्ट। तो दोनों आपस में ओपन हो गई हैं और यहाँ हमारे स्टोमक का कनेक्शन होता है ड्यूडेनम के साथ। सो बोथ दीज डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम, वी कॉल दिस इज द कॉमन डक्ट, दिस इज ड्यूडेनम एंड दिस इज कॉमन डक्ट जहाँ पे पैनक्रियाज भी अपनी डक्ट ओपन कर देती है और bile duct also open its duct. This common duct is known as hepatopancreatic duct. So this was about liver and salivary amylase. So student, if you having any problem related to these topics, then you can comment in comment box. We will solve your problem in next video. Thank you and have a nice day.